जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे सीपीओ 2022 थ्रू भर्ती हुआ हूँ। इंग्लिश में मेरे मेंस में 200 में से 170 नंबर थे। मैं आपको इंग्लिश की यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैंने करा वो आपको मैं थोड़ा सा टिप्स देके आपके नंबर कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सीपीओ टीयर 2 रीशेड्यूल हो चुका है 8 जनवरी 2024 के लिए। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सीधा सीधा 15 से 16 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। जिन भाइयों को इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। अमन वशिष्ठ सर की यूट्यूब पे 33 वीडियोस पड़ी है, एक प्लेलिस्ट पड़ी है, वो आप देख लीजिए। पूरी जीरो से एकदम पूरा डीप से लेके हाई लेवल तक सर ने पूरा समझा रखा है, कवर कर रखा है ग्रामर की। इसके अलावा आपको और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैक्सिमम ऑफ द भाइयों का ये सवाल रहता है कि भैया वो कैब याद नहीं रहती, वो कैब का क्या करें। वो कैब का देखो, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो मैं करता था। वो कैब का सीधा सा ये तरीका है, जैसे आपने दिन के 3 पेज याद करें, कल आप वापस अगेन 3 पेज याद करोगे, तो जब आप नेक्स्ट डे वो 3 पेज याद करोगे, पुराने वाले को रिवाइज करो। ऐसे कर करके लगभग आपको जो शुरू में आपने 3 पेज करे थे, कम से कम 5 बार आपको पढ़ता जाना है। 5 दिन तक आपने लगातार कर लिया, ठीक है। सेकंड डे जब आप उस फर्स्ट वाले पेज को पढ़ोगे तो उसमें आपको एक छोटा सा टिक लगा लेना है कि ये मेरे को थोड़ा सा दिमाग में है बट मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ऐसे कर करके आप टिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर आप डेली उसको रीड करोगे 5 दिन तक लगातार, तो आपको याद हो ही जाएंगी मैक्सिमम। फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, जो मतलब 5 दिन के बाद भी आप ऐसे सोचोगे। मेरे साथ भी होता था कि यार ये याद ही नहीं होता, ये याद ही नहीं होता। इसका सिंपल सा एक तरीका है, एक पेपर फाड़ो, रफ पेपर फाड़ो, कोई कॉपी वॉपी नहीं बनानी, रफ पेपर फाड़ो, उस पर लिख लो। सिंपल। जैसे आप 15-20 पेज कर लोगे, 15-20 पेज में से मेरे हिसाब से इतने तो निकल जाएंगे कि एक पूरा पेज भर जाएगा आपके। उस एक पेज को आप जब भी मतलब वो कैब करो तो सबसे पहले उस एक पेज को देख लो, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीछे के तो वो आपको सारे याद हो चुके होंगे, उनको तो आपको देखना ही है। डेली के 3 पेज उसके पीछे के लगभग आपको जल्दी जल्दी रीड कर लेना है। उनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, 5 मिनट में आप सारे आराम से कवर कर दोगे। और रहा वो पेज की बात, वो आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और फिर भी उस पेज में से भी कुछ भी आपको याद नहीं होता है, जैसे कि कुछ भी शब्द आ जाए, तो एक शब्द जहाँ पे आप बैठते हो उस दीवार पे लिख लीजिए। कोई आपको स्टिकी नोट्स वगैरह नहीं चिपकाना, दीवार पे, सिंपल दीवार पे लिख दो। जब भी आप स्टडी करने बैठोगे वो एक आपको नज़रों में आएगा, कभी नहीं भूलोगे उसको। दूसरा, ऐसे करते करते चलो एक और आपको बताता हूँ। जैसे मैं करता था, जैसे मैं किचन में जाता था और मैं एक मेरी पोजीशन थी कि उस पोजीशन के पास में जाके मतलब दिन में 5-6 बार तो मैं जाता ही जाता था, तो मैंने वहीं पे लिख दिया था एक वर्ड। वो मेरे को कभी याद नहीं होता था, मैंने लिख दिया, वो अभी भी लिखा हुआ और मेरे को पूरा याद है वो वर्ड। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप जगह जगह पे हल्का हल्का लिख सकते हो, छोटे छोटा, ऐसे नहीं दीवार भी नंदी नहीं करनी। तो आप ऐसे करके पेपर पे ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूँगा। मेरे तो इतने सारे पेपर इकट्ठे हो रखे हैं रफ़, वो पेपर फेंकना नहीं है, रफ़ पेपर बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, इतने सारे हो रखे हैं कि मेरे को ब्लैक बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस उनको पढ़ लेता हूँ आराम से, ब्लैक बुक सारी कवर हो जाती है मेरी पूरी। तो ये इंग्लिश का वोकैब का मैंने आपको बता दिया। वोकैब ऐसे याद हो जाएंगी, ग्रामर आपकी अमन वशिष्ठ सर के उससे कवर हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन भाई प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी नहीं, कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान है, आराम से प्रैक्टिस करते रहो, सब चिल हो जाएगा। बढ़िया पेपर फाड़ के आओ, पेपर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मार्क्स लेके आओ। 200 में से 180, 190, 185 ऐसे आराम से मार्क्स लेके आओ। वोकैब जो पुरानी आपने कर रखी हो तो करो, डेली के थोड़ी थोड़ी 50-50 एडिशन करते जाओ, क्योंकि वो कैब का अपन कुछ कह नहीं सकते कहाँ से वो कैब आती है। कई बार प्रीवियस ईयर की तो आती ही आती है, पर 1-2 वो कैब आपको नहीं देखने के लिए भी मिलेंगी। तो आप अभी से कर लो, आपको अगले सीपीओ के लिए भी और सीजीएल के लिए भी तैयारी होती रहेगी साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, तो आप उससे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक भी कर दिया करो यारो, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। थोड़ा आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, तो थोड़ा करो। बाकी अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी देखना है तो मैं ट्रेनिंग की भी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह डालने वाला हूँ दोस्तों। अभी जैसे ही हमारा बैरक है पूरा खाली पड़ा है, फिलहाल इसमें 5 जने रुके हुए हैं, तो ऐसी मैं छोटी मोटी वीडियोस वगैरह आपके लिए डालता रहूँगा, ताकि आपको पता चलेगी सीआरपीएफ की लाइफ स्टाइल कैसी है। तो आप मेरे से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें दोस्तों। जय हिंद मेरे साथ।